एक दिन बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या हम ये जान सकते हैं कि हमारी मृत्यु कब होगी। पहले तो बुद्ध इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि ये प्रश्न कोई भी इसलिए नहीं पूछता था कि वो जान सके कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। वो सिर्फ इसलिए पूछता था ताकि पता लग सके कि आखिर उसका जीवन कितना महत्वपूर्ण है। वो ये समझना चाहता था कि बुद्ध को कितना ज्ञान है, और जहाँ ज्ञान की बात होती है वहाँ बुद्ध कभी ये सिद्ध नहीं करते कि वो ज्ञानी हैं। तो जो आज आप देखते हैं वो हमेशा से होके आया है कि लोग प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि वो जान सकें कि हम कितने ज्ञानी हैं। वो ये अपने अज्ञानता के लिए प्रश्न नहीं पूछते हैं। वो कभी ये नहीं जानना चाहते हैं कि आखिर हम अपने को बेहतर कैसे बनाएं। तो इसी प्रकार से एक दिन बुद्ध का सत्संग चल रहा था। बुद्ध के लोग बैठे हुए थे और एक व्यक्ति ने आकर के प्रश्न कर दिया कि ये बताइए कि क्या मौत को जाना जा सकता है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहली बात है कि मानवता का विकास का इतिहास कह रहा है कि मृत्यु को किसने नहीं जाना। कौन इस संसार में ऐसा प्राणी है जो मृत्यु को नहीं जानता है। सारे प्राणी अपनी मृत्यु को जानते हैं, और असलियत यही है कि जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है उसी दिन उसे आभास हो जाता है, जब वो समझदार होता है उसकी मृत्यु होनी है। परिवारजन, प्रियजन, समाज के लोग तो पहले ही जानते हैं कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा। एक छोटा बच्चा भी जैसे जैसे वो बोध को प्राप्त होता है, जैसे जैसे वो ज्ञान को प्राप्त करता है, जैसे जैसे उसकी समझदारी विकसित होती है, उसे पता है कि आखिर उसकी भी मृत्यु होगी। लेकिन मृत्यु की जो छाया है उससे हमेशा उसे बचा के रखा जाता है। बचपन को मृत्यु से बचाया जाता है। लेकिन यदि आप ये पूछ रहे हैं कि क्या जाना सकता है कि हमारी मृत्यु कब होगी, तो इस कब शब्द को पहले आप हटाइए, फिर आप विचार कीजिए कि किसको नहीं पता है कि मृत्यु होनी है। अब रही बात कब की, कि मृत्यु कब होगी, तो अगर ये जान भी लिया जाए तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए कि आपको पता है कि आपकी मृत्यु कब होगी, फिर आप क्या करेंगे। आपकी मृत्यु किस दिन होगी, कहाँ होगी, किस हाल में होगी, फिर आप करेंगे क्या। इसके अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके बाद आप क्या करेंगे। पहले आप अपनी बाद की योजनाएं बताइए कि आपको मान लिया कि आपकी मृत्यु आज से 1 साल बाद हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला। बुद्ध कहते हैं कि अगर इस उत्तर को जानना चाहते हो तो मेरी बात को आपको ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा, फिर ही आप पता कर पाएंगे कि आप मृत्यु को क्यों जानना चाहते हैं। अगर किसी को बता दिया जाए कि आपकी मृत्यु 1 साल बाद होगी, तो आप क्या करेंगे। व्यक्ति में 2 प्रकार के स्वभाव होते हैं। पहला स्वभाव जो अपने हिसाब से क्या करेगा, जो अपने स्तर से वो क्या करेगा, जब उसे पता लग गया कि मेरी मृत्यु 1 साल बाद होगी, फिर वो निश्चिंत हो जाएगा मृत्यु को लेकर। फिर उसमें एक निडरता पैदा होगी। फिर वो बड़ी सी बड़ी दुर्घटनाएं करने के लिए, किसी से लड़ने के लिए, मारने के लिए तैयार हो जाएगा। मृत्यु के डर की वजह से लोग नहीं डरते हैं, बल्कि उन्हें पता नहीं है कि मृत्यु कब होगी, इसलिए वो अपना आगा पीछा सोचते हैं और संघर्ष से बचते हैं। जब व्यक्ति को पता ही हो जाए कि 1 साल तक उसको कोई मार नहीं सकता है, फिर वो निडर हो जाएगा और वो काम करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए। अर्थात उसे पता हो गया कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। तो मृत्यु को जान करने के बाद में वो व्यक्ति सबसे पहले उस दुष्टता को प्राप्त करेगा कि वो अब कोई उसे मार ही नहीं सकता। दूसरी बात, जब उसके पास में जो कारोबार होगा उसका वो कारोबार बंद हो जाएगा। वो बंद कर देगा अपना व्यवसाय, क्योंकि उसे पता है कि 1 साल बाद हम ही नहीं होंगे, 1 वर्ष बाद जब हम ही नहीं होंगे तो हम क्यों करेंगे कोई कारोबार। फिर वो क्या करेगा, इतना निडर हो जाएगा कि वो किसी को भी बड़े से बड़े उत्पाद करने के लिए प्रेरित करेगा, स्वयं करेगा और लोगों से भी करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अब मुझे 1 ही साल जीना है। पैसे का संचय नहीं करेगा। बुद्ध कहते हैं फिर उसके लिए पैसे का संचय बेकार हो जाएगा। फिर वो सोचेगा कि मुझे क्या ज़रूरत है। जो हमारे ना रहने के बाद, मनुष्य के ना रहने के बाद जो उसकी जमा पूंजी होती है, वो उसके परिवार के पालन के लिए सहायक बनती है, वो उनके काम आती है। जब व्यक्ति को पहले से ही पता है कि अब मुझे 1 ही वर्ष जीना है, फिर उसके पास धन को बचाने की, धन को कमाने की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। वो निश्चिंत हो जाएगा। सांसारिक धंधे जो कर रहा है वो बंद कर देगा। उसके बाद जो मेल मिलाप है, जो सामाजिक रिश्ते हैं, जो सामाजिक बंधन है, जो सामाजिक और
पारिवारिक रिश्ते हैं वो भी सब वो बंद कर देगा, क्योंकि उसे पता लग गया कि अब कोई आवश्यकता है नहीं, मैं तो 1 साल बाद चला जाऊंगा, मेरे पीछे क्या होगा, मुझे क्या मतलब है। इस प्रकार से सामाजिकता में भी वो शून्य होता चला जाएगा और किसी भी अच्छाई को वो प्राप्त नहीं करेगा। फिर उसे धन भी नहीं चाहिए, फिर उसे मान भी नहीं चाहिए, फिर उसे रिश्ता भी नहीं चाहिए, व्यवसाय भी नहीं चाहिए, फिर उसे चाहिए क्या। जब कुछ भी नहीं चाहिए फिर वो उसी प्रकार से व्यवहार करेगा जिस प्रकार से एक मशीन करती है, जिस प्रकार से एक बंदूक कभी ये थोड़ी सोचती है कि मरने वाले का क्या हाल होगा। वो हमेशा हिंसक बन जाएगा। हिंसक बनने के बाद में वो समाज के लिए वो परिस्थितियां पैदा करेगा जिसको समाज को झेलना मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं तो ये पहला पक्ष था जिसमें मृत्यु को जान लेने से इतनी सारी हानियां हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनको विस्तार रूप से हम देखें तो मृत्यु को जान लेने के बाद व्यक्ति समाज के लायक नहीं बचेगा। उसकी धारा दूसरी हो जाएगी, वो खुद ही डूबेगा, दूसरों को भी डुबाएगा, कभी भी कोई आयोजन नहीं करेगा, बड़े कामों को अपने हाथ में नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता लग गया कि कुल मिलाकर उसकी सांसें 1 वर्ष की हैं, कुल मिलाकर के उसका जीवन 1 वर्ष का है। ये पहला पक्ष था। बुद्ध कहते हैं कि आपको अगर पहला पक्ष समझ में आया हो तो मैं दूसरा पक्ष कह रहा हूँ। इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। अभी आपने बुराई देखी, अब अच्छाई देखिए, लेकिन उस अच्छाई को देख करके आपको खुद ही विचार करना होगा कि आखिर इससे क्या मिलेगा। दूसरा पक्ष ये है कि जिस व्यक्ति ने अपने मृत्यु को जान लिया वो उसी दिन से मर गया, फिर वो क्या करेगा, काम करके क्या करेगा, वो हार के बैठ जाएगा, उसके पास में कुछ भी नहीं बचेगा, ना वो किसी की मदद करेगा क्योंकि उसे अब आगे मदद की ज़रूरत नहीं है, ना वो किसी से व्यवहार करेगा क्योंकि उसे आगे ज़रूरत नहीं है, ना वो अच्छाई करेगा ना वो बुराई करेगा। और आप ये समझते हैं कि वो साधुता में उतरेगा तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि साधुता में उतरना भी एक गलती ही है। क्योंकि सारे लोग यदि संन्यास को प्राप्त हो जाएंगे फिर इस संसार का संचालन कैसे होगा। सारे लोग संसार को प्राप्त हो जाएंगे, संन्यास को प्राप्त हो जाएंगे, फिर इस संसार को आगे कैसे बढ़ेगा। क्योंकि अभी तक जो आपने सुना है वो संन्यास की परिभाषा यही है कि घर बार छोड़ दो, शादी मत करो, विवाह मत करो। तो एक नई समस्या पैदा होगी। जिस व्यक्ति को पता लग गया कि उसकी आयु 1 वर्ष है, क्यों करेगा वो विवाह नहीं करेगा। फिर उसके लिए कोई लड़की ढूंढी भी जाए जिसकी उम्र भी 1 साल हो फिर भी नहीं करेगा, क्योंकि 1 साल के लिए इतना बड़ा उपद्रव कौन मोल ले। 1 साल के लिए मकान कौन बनवाएगा, 1 साल के लिए नौकरी कौन करेगा, 1 साल के लिए शिक्षा कौन ग्रहण करेगा। अर्थात जो जहाँ पर है संसार की प्रकृति रुक जाएगी। उसका होगा क्या, कुछ हो ही नहीं सकता है। वो बेचारा विवाह सुख से वंचित रह जाएगा क्योंकि उसे मृत्यु का भय सता रहा है। वो अच्छे वस्त्र नहीं पहनेगा क्योंकि उसे मालूम है कि अभी 1 ही साल बाद हम नंगे हो जाएंगे, हमारे ऊपर सिर्फ कफन होगा, हमें जला दिया जाएगा। फिर वो निराश हो जाएगा। उसकी निराशा इस हद तक बढ़ जाएगी कि वो कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए मृत्यु का एक रहस्य जो है वो बहुत सोच समझ के, प्रकृति का जो विधान है, प्रकृति ने जो सोचा है मानव के सामने, तो वो अच्छा ही सोचा है। उसके आगे की जो कहानी है वो और ही विचित्र है। जब पता लग जाएगा तो जो हमारे वैद्य हकीम हैं, जो हमारी खोजें हैं, हमारी दवाइयाँ हैं, इनका फिर क्या होगा। जब पता ही है कि 1 साल बाद मर ही जाना है, फिर कौन कराएगा इलाज, कौन करेगा किसका इलाज। वहाँ पर भी प्रक्रियाएं समाज की ध्वस्त हो जाएंगी। बुद्ध कहते हैं फिर उसके बाद में बचेगा क्या संसार में, वैद्य हकीम डॉक्टर, इन सब का क्या होगा। उसके बाद में यदि आप सोचते हैं कि मृत्यु को पता होने पर, मृत्यु को जान लेने पर क्या कोई सत्पुरुष करेगा, सद आचरण करेगा, तो आप भूल कर रहे हैं। मृत्यु की अनिश्चितता के बावजूद भी हमारा आचरण शुद्ध नहीं है। फिर ये कैसे मान लिया जाए कि जब हमें पता लग जाएगा कि हमारी मृत्यु 1 साल बाद होगी, फिर काहे का सदाचरण। न सदाचरण रहेगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आचरण बिगड़ तो सकता है लेकिन आचरण के सुधरने के चांस बहुत कम हैं। क्योंकि जिसे पता है कि 1 साल मर जाएगा वो काहे के लिए क्या करेगा। ना वो तो कभी सत्संग करेगा, ना वो कोई विद्या अर्जित करेगा, ना वो कोई भवन बनाएगा, ना वो कोई व्यापार करेगा। वो व्यक्ति उसी दिन मर जाएगा जिस दिन उसको पता लगेगा कि उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए जो विधान है प्रकृति का वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ अनिश्चितताओं में जीना होता है, जहाँ अनिश्चितताओं में सब कुछ करना होता है और बहुत कुछ हो रहा है। मानवता का विकास बताता है कि इस अनिश्चितता ने ही हमें
निश्चित की ओर ले जाया है, उसकी वजह से ही हम काम करते हैं, उसी की वजह से हम जगत में व्यवहार करते हैं। वरना हमें पता हो जाए कि हमें कुछ करना ही नहीं है, फिर हम क्या करेंगे। बुद्ध कहते हैं इसलिए मृत्यु को जानने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके मन में ये विचार होना चाहिए, आपकी कहीं गहरे में ये बात बैठी होनी चाहिए कि इस संसार को छोड़ के जाना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जब इस संसार को छोड़ के जाना है तो इस संसार में कुछ करना ही नहीं है। आपको करना पड़ेगा, आपको जीना पड़ेगा, उनके लिए जो आपकी पीढ़ी आ रही है, उनके लिए जो आपके साथ हैं, उनके लिए जो आप पे भरोसा करते हैं, और उनके लिए भी जो आपसे जुड़े हुए हैं। तो मृत्यु को जान लेना एक अलग प्रक्रिया है, मृत्यु के समय को जान लेना एक अलग प्रक्रिया है। मृत्यु को जान लेना ज्ञानी होने की पहचान है। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु को जानता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी है। आप नहीं कह सकते हैं कि फला व्यक्ति मृत्यु को नहीं जानता है, सभी अपनी मृत्यु को जानते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ, यहाँ पर जो सुन रहे हैं, सभी जानते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि मृत्यु का जन्म के साथ ही होता है। जन्म और मृत्यु के बीच की जो यात्रा है, उसी को तो जीवन नाम दिया गया है। यदि आप चाहते हैं कि आप जीवन को समझें, फिर आपको मृत्यु समझने की आवश्यकता नहीं है। और आपको अगर मृत्यु समझ में आ गई, फिर आप उसी दिन मर जाएंगे, फिर आपके लिए जीवन निरर्थक हो जाएगा। मृत्यु में समझने लायक तो केवल एक ही बात है। मृत्यु को समझने के लिए केवल यही पर्याप्त है कि आप जानते हैं कि एक दिन हमें इस संसार को छोड़ के जाना है। फिर समय, दिन और तिथि को जान के क्या करोगे, वो अनिश्चित ही रहने दो। बुद्ध कहते हैं कि उस अनिश्चितता में ही जीवन छुपा हुआ है। उस जीवन को खोजिए, उस जीवन को सरल बनाइए, उस जीवन को उपयोगी बनाइए, फिर आपका ये सब कुछ सही है। वरना आप मृत्यु को लकीर की फ़कीर बने घूमते हैं, मृत्यु को ढूंढ रहे हैं, फिर आपका ये सवाल गलत है। जब उस व्यक्ति ने बुद्ध के मुंह से ये बातें सुनी, उसे ज्ञान हो गया कि हम किन बातों के पीछे घूमते हैं जिनका कोई सार ही नहीं है। जब सबको पता ही है कि मृत्यु होनी है, फिर मृत्यु के पीछे भागना निरर्थक है, बेकार है। साथियों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट्स करें कि आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।